हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है मददान इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग अपनी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया था और हम लोगों ने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन बनाएंगे उसी से, देखो IIT का आया हुआ सवाल एक बनाएंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, वैसे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, आप वहां पहले एक बार देख लें तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। खैर सवाल पे आते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं ना, हमारा जो तरीका है वही होता है, हम लोग पूरा सवाल पढ़ते नहीं है, डेटा धीरे धीरे लिखते रहते हैं, फिर कनेक्ट करते बन जाएगा। पी नॉट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? प्योर बेंजीन बोल दिया ना तो पी नॉट ही हो गया, अपना प्योर सॉल्वेंट हो गया। पी नॉट आपको दिया है, कितना दिया है भाई? देखो 640। ठीक है सर 640। अच्छा, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट वेइंग 2.175 ग्राम। अच्छा, जो मास ऑफ सल्यूट है वो कितना दिया है सर? ये दिया हुआ है इसने 2.175। ठीक है 2.175 ग्राम। ठीक है सर, और बताओ। इज एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमको दे दिया है, कितना दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट? 39 ग्राम। और बताओ, है ना? तो जब ऐसा किया तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम 600 mm। अच्छा, वैसे भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाते हो तो जो सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? कल पढ़े हुए थे, याद करो लास्ट लेक्चर में, कि भाई अगर ऐसा होगा तो सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और उनका इवेपोरेशन हो नहीं पाएगा, सॉल्वेंट का ही होगा ना, तो उसको लेसर सरफेस एरिया जो है वो अवेलेबल होगा इवेपोरेशन के लिए, मतलब प्रेशर जो है वेपर प्रेशर वो कम हो जाएगा, है ना? ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। तो जो पीएस की वैल्यू है, पीएस भी इसने दे दिया है क्वेश्चन में। पीएस क्या दिया है भाई? पीएस की वैल्यू इसने दे दी है, कितना दिया है? 600। ठीक है सर, निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे यार ये तो एकदम आराम से बन जाएगा। अच्छा, इस चीज के लिए आप क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यूज करोगे? मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये करोगे? यही करोगे क्या? सोचो। सर ये तो मैं नहीं करता, तो क्या करता? क्यों नहीं करता? खांसी आर स्क्वायर। हाँ देखो, अपने को ये नहीं पता कि सोल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं, है ना? वो बोला थोड़ी है कि आप मास ऑफ सोल्यूट जो है, मतलब जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आप उसको इग्नोर कर दो, वो नहीं बोला है ना, तो अपने को नहीं पता। मतलब हम लोग ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये जो लगाते थे ना, क्या इसकी वैल्यू लिखते थे? याद करो, क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये किसके बराबर निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर यहाँ से सोल्यूट को इग्नोर कर देते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो ये क्या बनता था? अगर इसको नेग्लेक्ट करते, ऐसे आप जीरो करते, तो ये बनता ऐसा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये बनता ना। लेकिन अपने को नहीं पता कि ऐसा है, अपने को नहीं पता ना, तो हम लोग ये स्टेप नहीं करेंगे। लेकिन मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था, क्या सर? ये तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये अगर आप करोगे तो भी वही आएगा। इस बार नेग्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं था, याद करो, नेग्लेक्ट नहीं किए थे इस बार, और ये डायरेक्ट आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसमें आपको नेग्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बिना निग्लेक्ट किए, विथआउट नेग्लेक्शन। कैसे पता विथआउट नेग्लेक्शन? अरे लास्ट लेक्चर देख के आओ, पी एस है यहाँ, पी नॉट नहीं है, और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो ये है, आर एल बीपी ये है, लेकिन आर एल बीपी निकालना ही नहीं है अपने को, तो मोलर मास निकालना है सल्यूट का, तो बस निकाल दो। तो पी नॉट माइनस पी एस सॉल्व करो। पी नॉट कितना है सर? 640। 640 माइनस पी एस है सर 600 अपॉन सर 600 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या होगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। गिवन मास कितना है? 2.175, तो 2.175 डिवाइडेड बाय एम, मोलर मास नहीं पता ना अपने को, एम मान लो, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है? कितना है भाई? 39 ग्राम। देखो 39 है,
गिवन मास, मोलर मास कितना होगा बेंजीन का, बेंजीन ये ना, बेंजीन क्या होता है C6H6, सबको पता है ना, C6H6, तो 12 6 72, कार्बन का मास यार 12 है, इंटू 6 72 प्लस 6 हाइड्रोजन का, तो कितना हो गया 78 ये। तो बस यहाँ से m आप निकाल के बताओ मेरे को क्या आ रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी आपसे वो मोलिकुलर वेट पूछे, मोलैलिटी वगैरह पूछे ना, तो इसी चीज में खेलने का प्रयास करना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। क्यों? क्योंकि अपने को नहीं पता कि सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है कि नहीं। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो मैं ये लगाता पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, लास्ट लेक्चर में हमने करा रखा है। पर अपने को नहीं पता कि ये सोल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं, तो अपन लोग नहीं यूज कर सकते। तो बिना डाइल्यूशन के, मतलब बिना नेग्लेक्शन के भी जुगाड़ था। अब वो जुगाड़ के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो देख लेना भाई, ठीक है। हाँ चलो, अब अगला जो अपने को सेगमेंट पढ़ना है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाने से पहले ना मैं तुमको ट्रिपल फेज डायग्राम थोड़ा सा बता देता हूँ यार, रुको। और डस्टर कहाँ गया, हाँ ये रहा। ट्रिपल फेज डायग्राम तो मैं बताऊं ताकि ग्राफ से थोड़ा बेहतर समझाते बने। अब ट्रिपल फेज डायग्राम इसको हम लोग पढ़ाते हैं किसमें, इक्विलिब्रियम में, है ना। तो कोई बात नहीं, आप सीधे इस ग्राफ को ध्यान रखें, आराम से हो जाएगा काम। ट्रिपल फेज डायग्राम, ठीक। आया आया, अब देखो ये कैसा होता है। बार बार यूज करेंगे इसलिए बना दे रहे हैं, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, और आपको वाई जैसा आकार बनाना है। वाई बना लोगे, वाई देखो बनाते हैं। ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा वाई जैसा आकार आपको बनाना है। इसको बोलते हैं ट्रिपल फेज डायग्राम। क्या है इसका मतलब, इधर लिख लो सर सॉलिड, इधर सर लिखोगे आप लिक्विड, इधर सर लिखोगे आप वेपर। ध्यान देना अब क्या क्या बात है। यहाँ इस लाइन के अलोंग, मतलब इस लाइन पे, ये वाला जो कर्व है, इसमें सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ठीक। इस लाइन पर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे होंगे, इस लाइन पे सॉलिड और लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम पे होंगे। अब तीनों लाइन का जो नाम है वो क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। सॉलिड और वेपर, सॉलिड से डायरेक्ट किस में जा रहा है, वेपर में, तो इसको कौन सा कर्व बोलेंगे सर, ये पक्का सब्लिमेशन कर्व है। अरे वाह क्या बात है सर, आप तो होशियार हो, तभी तो पढ़ा रहा हूँ नलायक हो तुमको। सब्लिमेशन कर्व, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो जानते हो ना, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड, नहीं यार, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, सब्लिमेशन कर्व, ठीक। लिक्विड से वेपर को क्या बोलेंगे, लिक्विड से किस में जा रहे हैं हम लोग, वेपर में, कि क्या बोलेंगे कमेंट करके बताना। और सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तब क्या बोलेंगे, तो भी कमेंट करके बताना। ये सब तो बताओगे यार, 9th क्लास है ना, वो ट्रायंगल जैसा बनाते थे, कमेंट करके बताना इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ठीक है। आगे अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, ठीक। अब ध्यान देना, ये तो हुआ ट्रिपल फेज डायग्राम। ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे सॉलिड, लिक्विड और क्या कहते हैं वेपर, तीनों के तीनों क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, ठीक है। तीनों के तीनों को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, मतलब सॉलिड, लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट करेंगे। क्या होगा ये, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर ऑल आर, ऑल जो है को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक। और इसी ध्यान रखना, फॉर वाटर, फॉर वाटर द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट, जो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर के लिए वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर जो होता है 4.56 mm, ये होता है ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। आ रहा है कि नहीं है वीडियो में, दिखा भाई,
हाँ आ रहा है ठीक। तो ये हुआ ट्रिपल फेज डायग्राम। ठीक, कमेंट करना ना, लाइन का नाम आराम से बता सकते हो। अब मुझे बात करना है, किसका बात करना है सर? मेरे को यहाँ जुगाड़ लगाना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ से डिफाइन करेंगे, अगली बार डेफिनेशन को उधर डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, उधर सीधे ग्राफ बना के सीधे तुमको कुछ सवाल कराएंगे और समझाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, देखना अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही आसान है। ठीक, होता क्या है समझना। अच्छा, इसको यूबलियोस्कोपी भी बोलते हैं, यूबलियोस्कोपी, ओबलियोस्कोपी, ओबलियो नहीं ईबियो ओबलियो, ओबलियो ही पढ़ता हूँ मैं उसको। ठीक है ना, कहीं मिलेगा तो देख लेना, बहुत आसान है। खैर ध्यान देना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है। देखो अभी हम लोग जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे वो क्या थी कि भाई किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर, मतलब उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी सोल्यूशन में, मतलब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के एक सोल्यूशन बना रहे हो तो जो सोल्यूशन बनेगा उसमें सिर्फ जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है वही इवेपोरेट होगा। जो आपका सल्यूट है वो तो इवेपोरेट हो नहीं सकता क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो सोचो, अब केवल सॉल्वेंट अगर इवेपोरेट हो रहा है तो सरफेस पे, अब क्योंकि अगर आप सोल्यूशन बनाए हो, सोल्यूशन आप बनाए हो तो सोल्यूशन का जो सरफेस होगा उस सरफेस पे सल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को कम जगह मिलेगा। क्यों? अरे कुछ जगह सल्यूट घेर लेगा ना, मतलब इवेपोरेशन उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा जितना केवल सॉल्वेंट में हो रहा था, क्योंकि सॉल्वेंट में तो सिर्फ सॉल्वेंट था, कोई था ही नहीं, लेकिन सोल्यूशन में सल्यूट भी आ गया। ठीक है, मतलब इवेपोरेशन उतना ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अगर इवेपोरेशन अच्छे से नहीं होगा तो क्या वेपर्स बनेंगी उतनी अच्छी? नहीं बन पाएंगी सर। तो क्या वेपर प्रेशर आएगा उतना पहले जितना? नहीं आएगा सर, कम होगा। अब जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ ना, इसी को बोलते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब पहले जितना था अब कितना हो गया। तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और आपको निकालना होता था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप निकाल लेते थे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। सब कर चुके डेराइव। अब यहाँ से समझ में आया सर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। कहने का मतलब अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो जल्दी इवेपोरेट होता है वो जल्दी बॉइल हो जाता है। सोच के देखो ना, जैसे वाटर है और आपके पास है पेट्रोल। जो पेट्रोल है वो जल्दी इवेपोरेट होता है या वाटर? सर पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सर वाटर का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई इवेपोरेट, देखो वाटर में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? आपको वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर बनाना है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर विच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। मतलब आपको वेपर प्रेशर को 1 atm बनाना है अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो सोचो किसी का वेपर प्रेशर अगर पहले ही ज्यादा है तो उसको 1 atm बनाने पे आपको कम हीट देना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यही लिखने वाले। अब देखो ऑन एडिंग, सिंपल है, ऑन एडिंग अ non-volatile solute NVS to a volatile solvent, its लिख लो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच boiling point of solution will increase। ठीक, this is known as elevation in boiling point। it is known as elevation in boiling point। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल है। एक सिंपल सा तरीका होता है, आप ऐसे दिखाओगे डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास क्या क्या बहुत आसान है। देखो आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है आपको, जो कि है टीबी,
माइनस कर देना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको एलिवेशन मिल जाएगा कितना एक्स्ट्रा हुआ। जस्ट इन केस मैं बताता हूँ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, ठीक है, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो मैं उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, है ना, नमक वमक डाल दिया, तो अब पानी बॉइल हो रहा है 101 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे, पहले पहले 100 पे होता था, पर अब किस पे बॉइल हो रहा है, 101 डिग्री सेल्सियस पे। तो एलिवेशन कितने का आया, एक का। कैसे बताया भाई, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का 101 हो गया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो वही तो लिखा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। आप चाहो तो इसको घेर दो और लिख लो उसके बारे में क्या क्या है। तो यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। और बढ़ता भी कैसे, इस पर बात करेंगे। ट्रिपल फेज डायग्राम अभी बना के दिखाता हूँ इधर, ठीक है। डेल्टा टीबी क्या है, ये आपका ईबीपी लिख दो क्या शॉर्टकट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे केस में मोस्ट ऑफ द टाइम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर। बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पहले ही पता है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपको केल्विन में लिखना है तो आप उस हिसाब से चेंज कर लेना, 373 केल्विन, ठीक है। तो वो मैनेज हो जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लो, है ना। फिर आगे चलते हैं। चलो यार, इतना लिख लिए। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक। क्या आगे चलते हैं, ध्यान देना, इस डायग्राम का थोड़ा सा मैं यूज करने वाला हूँ, एक ग्राफ तुमको बताता हूँ, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इस एक्सिस पर प्रेशर ले लो आप, और इस एक्सिस पर टेम्परेचर, ठीक। मेरे को बस ये बताओ, मुझे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करना है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करना है, तो मैं किस टाइप का ग्राफ बनाऊं, मतलब कैसा नेचर हो उसका। ऐसा बनाऊं, समझ में आ रहा है, ऐसा बनाऊं, या ऐसा बनाऊं, या ऐसा बनाऊं नीचे से, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कौन सा बनाऊं। सर मुझे ऐसा लगता है आप बनाओगे सर लिक्विड से वेपर वाला, मतलब आप सर ग्राफ ये वाला बनाने वाले हो, ये वाला। क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई, क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई। सर मैं बॉइलिंग की बात कर रहा हूँ, तो पक्का लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, धीरे से, बॉइलिंग में धीरे से किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में। हाँ सर सही तो बोल रहे हो आप, मतलब ग्राफ अपन कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। तो समझ में आया ऐसा क्यों बना रहा हूँ, ऐसा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बात ही बॉइलिंग पॉइंट पे करनी है, तो वैसा जुगाड़ बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, एक तो ये बना, और एक मैं बना दिया ये, थोड़ा सही बन गया ये, चलो ठीक है मैनेज कर लेंगे। अब मेरे को बस ये बताओ, ये दो कर्व मैंने बनाए हैं, इसमें से एक जो है कर्व वो सोल्यूशन को दिखा रहा है, और एक कर्व दिखा रहा है सॉल्वेंट को। मेरे को बस आप ये बता दो सॉल्वेंट का कौन सा है, और सॉल्वेंट का कौन सा है, और सल्यूट का कौन सा है। और जो जो सोल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट और सल्यूट बोल रहा हूँ, एक सॉल्वेंट का और एक किसका है, सोल्यूशन का, ठीक है। तो मेरे को बस आप ये बता दो सॉल्वेंट का कौन सा है और सोल्यूशन का कौन सा है, सॉल्वेंट का कौन सा है और सोल्यूशन का कौन सा है। सर मेरे को इतना पता है, अगर मैं सल्यूट का, फिर सल्यूट, अगर मैं सॉल्वेंट का बनाऊं, तो अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट जैसे सॉल्वेंट का बनाऊंगा, तो सॉल्वेंट का सर वेपर प्रेशर सर ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा, अरे नॉन वोलेटाइल सल्यूट नहीं है ना। लेकिन सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो आएगा वो कम आएगा। क्यों आएगा सर कम, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों आएगा, आप मेरे को बताओ। अरे भाई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किए हो ना, तो वेपर प्रेशर तो कम हो ही जाएगा, मतलब जो ज़्यादा होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का। वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट का होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इन दोनों ग्राफ में आपको कौन सा दिख रहा है वेपर प्रेशर, किसका ज़्यादा दिख रहा है। ऑब्वियसली ऊपर वाला ग्राफ भाई वो ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू पे दिख रहा है आपको। देखो इस टेम्परेचर की वैल्यू पर, इस टेम्परेचर की वैल्यू पर, ये देखो इसकी वैल्यू पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ये नहीं है, सॉल्वेंट ऊपर वाला है, जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन वाला कर्व, इसका प्रेशर ये आ रहा है, देखो ये ऐसे, और उसका कहाँ आ रहा है सर, उसका ऊपर आ रहा है। मतलब टेम्परेचर की एक वैल्यू पर जो सोल्यूशन वाली लाइन है, जो कि ये होने वाली है सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि ये होने वाली है, उस पे टेम्परेचर की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर, इस वैल्यू पर, है ना, मैं यहाँ पर टीबी लिख लेता हूँ, प्रेशर ये है ना। और सॉल्वेंट के लिए ये है, ये वाली वैल्यू देखो, है ना।
बहुत सही, क्या बात है सर। ये क्या हो जाएगा आपका, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है सर। अब मेरे को बस आप देखो और बताओ, अगर मैं बात करूं टीबी की, और चलो यहाँ पर हम लोग T1 और T2 खेल लेते हैं अभी के लिए, T1 और T2 खेल लेते हैं, ठीक है। मेरे को बस ये बताओ T1 और T2 में बड़ा कौन होगा। सर T1 और T2 में डेफिनेटली T2 बड़ा होगा। T2 कैसे बड़ा होगा, अरे यार एक्स एक्सिस इधर, अरे यार सर ये सब मत पूछो, ठीक है, T2 बड़ा होगा डेफिनेटली। अब मेरे को ये बताओ T2 अगर बड़ा है, T2 अगर बड़ा है तो सोचो जो T2 होगा, T2 अगर मैं बात करूं, जैसे जस्ट इन केस T1 और T2 को आप बॉइलिंग पॉइंट ले लो, है ना, तो T2 किसका बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है, सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का। सर T2 पक्का सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि वैसे भी सोल्यूशन वाले कर्व पे आ रहा है। तो जो T2 है, क्या मैं इसको TB लिख दूं, TB, ठीक है सर। अब ये कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको मैं क्या लिख दूं, फिर इसको मैं TB नॉट लिख देता हूं। सर आपको कैसे पता कि सोल्यूशन का कम होगा कि सॉल्वेंट का कम होगा। अरे भाई सोचो, वेपर प्रेशर किसका कम है, सोल्यूशन का। क्यों कम है, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दियो, तो वेपर प्रेशर कम हो गया है सोल्यूशन का, तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बढ़ जाएगा। तो अगर ये TB है, मतलब ये मेरे को ये टेम्परेचर ज्यादा दिख रहा है साफ साफ, तो ये वाला जो होगा ये किसका बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। सर ये बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है सोल्यूशन का, और इसके रिस्पेक्ट में जो प्रेशर की वैल्यू आएगी ये वाली, यहाँ से मैं ये निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत आसान है। तो ये वाला कर्व मेरा बनता हुआ दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, यहीं से आप चाहो तो डेल्टा TB निकाल सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा TB माइनस TB नॉट, जो कि हम लोग पहले ही निकाल लिए। देखो कितने का एलिवेशन है, तो बहुत आसान है, इसको करके निकाल लोगे। अच्छा अब यहाँ पर ना ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये जो कर्व मैंने बनाया ना फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन कर्व जो है ना, ये ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट, इक्वल टू नहीं लिखा हूँ, ऑलमोस्ट लिखा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल वगैरह लगा के ना प्रूफ करते हैं, एक फॉर्मूला आता है जिसका हम लोग फटेहाल यूज करेंगे, पर उसका प्रूफ करना हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, क्या जरूरत है करके, है ना, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखें। डेल्टा जो TB होता है ना, डेल्टा TB, इसको पूरा प्रूफ करोगे तो ये आएगा मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर आप हटाओगे ना इसके साइन को प्रोपोर्शनलिटी का, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि होगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। नाम भूल जाना लेकिन ये मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, जहां डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, M तो मोलैलिटी है ही, और KB क्या होता है पता है, ये होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसकी यूनिट क्या होगी तुम लोग बताना कमेंट में, पता है कैसे, सोचो। क्या आपको डेल्टा TB की यूनिट पता है, सर ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, मतलब पक्का ये केल्विन में होगा, पक्का ये केल्विन में होगा। हाँ सर। सर ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी किस में होती है, ये तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, नहीं सर वो मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होगा ना। तो मोल क्या कहते हैं, मोल पर केजी है, तो इसकी यूनिट कुछ ऐसे मैनेज करना कि केल्विन आए कट पुट आके। तो देखो तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम KB की वैल्यू गिवन होती है, वरना वो कुछ और डेटा दे देगा, ये सब दे देगा और KB निकलवाएगा, तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक KB का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी सिलेबस में है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये होता है MR TB का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना। अब क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या है देखो। M जो है सर, M जो है वो है आपके पास, M क्या है सर, M क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। R क्या है सर, R गैस कांस्टेंट है। वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, दो वैल्यूज आएंगी जनरली, अगर डेल्टा डिपेंड करता है डेल्टा H वेपराइजेशन, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये किसमें दिया है, अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको जूल में दिया है, किसमें, तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा H, मान लो ये किसमें दिया है, जूल में, किसमें दिया है, जूल में, तो R की वैल्यू क्या पुट करना, 8.314, ठीक, जूल पर केल्विन पर मोल, यूनिट पता है। और अगर डेल्टा H की वैल्यू मान लो कैलोरी में दी है, किसमें, कैलोरी में, तो R की वैल्यू आप सीधे क्या पुट कर देना, 2, आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक।
इसका सिलेबस में कोई मतलब रोल नहीं है डेरिवेशन वगैरह का, आपको ध्यान रखना है mRTB² × डेल्टा एच वेपराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, एकदम सीधे सीधे, तो इसको नोट कर लो, एक आध क्वेश्चन वगैरह करते हैं, ठीक है। दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर, डाइल्यूट मान के चलना है, सोल्यूशन को डाइल्यूट मान के चलना है बोल रहा है, केबी की वैल्यू दी है 0.5, तो बस खत्म हो गया सवाल। देखो सबसे पहली बात आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो पहले एलिवेशन निकाल लेते हैं, फिर सोल्यूशन का। जैसे देखो मान लो पानी में मैं, है ना, पानी में मैं कुछ नमक डाल दिया या कुछ भी डाल दिया नॉन वोलेटाइल, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट मतलब सोल्यूशन जो बना होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा। मेरे को निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, मैं एलिवेशन निकाल लूंगा। मान लो 1 डिग्री का एलिवेशन आया, एलिवेशन, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100, तो 100 में जोड़ दूंगा 1, मतलब जो सोल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 101। ठीक, समझ गए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एलिवेशन निकालते हैं, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू मोलैलिटी। तो एक काम करो, मोलैलिटी पे थोड़ा जोर मारो, तो सबसे पहली बात सोल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इसकी डेंसिटी आप लगभग क्या मान के चल लो, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml जैसे ही मारोगे तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग मोलैरिटी, डेंसिटी अगर सेम है तो, और 18 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर का मतलब आप क्या मान के चल लो, डेंसिटी अगर 1 है तो, डेंसिटी अगर 1 है तो 1000 ग्राम, इसका मतलब क्या हो रहा है, डेंसिटी अगर 1 मान रहे हो तो 1000 ml किसके बराबर आएगा, ये लगभग 1000 ग्राम के बराबर ही आएगा। क्यों, अरे डेंसिटी 1 मान के चल रहे हैं ना, डाइल्यूट सोल्यूशन है तो। अब अगर ऐसा है तो बस सवाल खत्म है, सर गिवन मास क्या है 18 है क्या, अच्छा सर 18, तो अगर मेरे से कोई मोल्स पूछे, मोल्स तो क्या आएगा, गिवन मास 18, मोलर मास ग्लूकोज का सर 180, ग्लूकोज पता है ना C6H12O6, मोलर मास निकालोगे 180 आता है, सर मोल तो इसके आ रहे हैं 0.1, और पर लीटर मतलब 1 kg, मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1 kg दे ही दिया है, पर लीटर मतलब 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर, मतलब 1 kg हुआ ना अभी, ml और ग्राम अपन बराबर मान के चल लेंगे, क्यों, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो 1 ग्राम है 1 ml, 1 ग्राम 1 ml, 1 ml 1 ग्राम, तो 1000 ml 1000 ग्राम, समझ में, ये भाई मोल कंसेप्ट में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ तो बस यहाँ से सवाल खत्म हो गया। सर डेल्टा टीबी कितना दिया है क्या, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो डेल्टा टीबी चलो निकालते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास केबी, केबी कितना है सर 0.5 इंटू मोलैलिटी कितना निकाले, सर मोलैलिटी आप निकाले हो 0.1, ठीक है सर, ये आ जाएगा 0.05, तो सर ये आ गया डेल्टा टीबी। आपको क्या निकालना था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नहीं सर मेरे को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना था, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर 100 डिग्री सेल्सियस, एलिवेशन कितने का आया 0.05 का, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 100.05 कि 100.005 जोड़ने नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या कमेंट करके बताना, ठीक, कमेंट वगैरह किया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अपने को भी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन और करेंगे पहले, है ना, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें पहले कराऊंगा, सोच रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला ही सेशन ले लूँ। अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन चाहिए तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। मैं अभी तक 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एक तुम्हारा राउट लॉ जो हुआ है और डॉल्टन लॉ, उनको कंबाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज ले आऊंगा, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में सारे पीवाईक्यूज होंगे, सारे, ठीक है, सारे मतलब सारे नहीं होंगे ऑब्वियसली, पर जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो पीवाईक्यूज ही होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।